तोशु की इतनी बड़ी नीचता नहीं बर्दाश्त कर पाया वनराज शाह, मगर फिर भी दोस्तों अनुपमा की चढ़ा दी बलि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज तो कमाल का रूप दिखाई दिया वनराज शाह का। एक बार तो मन खुश कर दिया वनराज शाह ने, मगर उसके बाद क्या किया? उसकी बलि चढ़ा दी जिसकी पैरवी कर रहा था तोशु के सामने। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों आज जिस तरह वनराज शाह ने अनुपमा की बात कही, तोशु को गुनहगार ठहराया और तोशु को हर वो बात जतलाई कि उसने अपनी मां के साथ क्या क्या किया है। जबकि ये इंसिडेंट जब हुए थे, जब हमने देखे थे, तब यही लगता था कि वनराज शाह तोशु की साइड ले रहा है, मगर आज लगा कि वनराज शाह को भी ये अच्छा नहीं लगता था कि तोशु अनुपमा की बेइज्जती करे। ये सब कुछ हुआ, वनराज शाह ने वो सब कहा जो अनुपमा ने तोशु को पहले कहा है। उसको ही बताया कि तू ही है जिम्मेदार अपनी परी की इस हालत का। और ये बात भी कही जो हम सब कह रहे थे कि मेरे पास आता, अनुज के पास जाता, अनुपमा के पास जाता, हम लोग कोई हल निकालते। एक बड़ा ही अच्छा सा वनराज शाह हमें दिखाई दिया जिसने ये बताया कि हम बड़े हैं, यानी कि ये हम बड़ों की प्रॉब्लम है। अनुज है बड़ा, मैं बड़ा हूं, अनुपमा बड़ी है, तुमने ये प्रॉब्लम अकेले हैंडल करने के लिए इतना बड़ा कांड क्यों किया? यहां तक वनराज शाह बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। फिर वनराज शाह ने वो सब गारंटी सब बात कर ली, ये सब कुछ हो गया। जब ये हो रहा था, गारंटी वाली बात हो रही थी, तभी लगा कि वनराज शाह जो है अनुपमा को बलि चढ़ाने वाला है, यानी कि अब अनुपमा के लिए कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अगर अनुपमा बचती है तो तोशु फंसता है, क्योंकि तोशु ने नेकलेस चुराया है, ये वनराज शाह को पता चल गया। यही बात सबसे बड़ी जो है चुभी है हम सबको, मुझे तो बहुत चुभी। मुझे लगा कि अगर इतना सब कुछ किया है तो तोशु नहीं तो कम से कम जाके अनुपमा के पास जाके उसका हाल तो पूछो कि जेल से छूटी है, नहीं छूटी है, क्या हुआ है। जब पता चल चुका है कि अनुपमा ने चोरी नहीं की है, चोरी बेटे ने की है, मगर ऐसा कुछ नहीं किया। जब सबके सामने तोशु आता है, केंजल है, बा है, सब है वहां पे, शाह परिवार है, वहां पे आके वनराज शाह अपने बेटे के लिए खुद झूठ बोलता है कि रोबरी आ गई थी, रोबर्स आ गए थे, उन्होंने इसको मारा है ना, ऐसे करके हो गया, चोर आ गए थे, जो भी कहा, एक झूठ बोला एक पिता ने। जब मैं ये सीन देखती हूँ कि पिछले वाला वनराज शाह मेरी आंखों से बिल्कुल धुल जाता है। चाहे उसमें हम ये पकड़ के चले कि एक पिता का प्रेम है, एक पिता अपने बेटे को ऐसे नहीं देख सकता। अनुपमा तो जेल चली ही गई है, अब वनराज शाह अपने बेटे को बचाएगा, एक पिता का कंसर्न लेके चलो, तो मैं समझू या ना समझू इससे फर्क नहीं पड़ता। मगर अभी जो सिचुएशन जो दिख रही है जिसमें अनुपमा निर्दोष है और बेटा दोषी है, वहां पे वनराज शाह साफ साफ अनुपमा को बलि चढ़ा रहा है। चाहे अनुपमा की तारीफ में 10 बातें वनराज शाह ने एक सीन पहले की हो, मगर अल्टीमेटली बेकसूर को तो जेल में भिजवा ही दिया ना, जेल में ही है वो, इनके हिसाब से तो जेल में ही है। इनको क्या पता बेल मिली नहीं मिली, ये तो जेल तो दूर की बात है, पुलिस स्टेशन के बाहर तक नहीं गए हैं। ये है अनुपमा के अपने, ये है वनराज शाह। तो ये जब रूप देखते हैं तो सच में इतना ज्यादा दुख होता है कि अनुपमा इनके लिए मर रही थी। आज भी अनुपमा कहती है बीजी को कि मैं अपने अपनों का मुंह देख पाऊंगी, मुझे लगा नहीं था कि मैं बाहर आऊंगी और अपनों का मुंह देख पाऊंगी। तो कौन से अपने? ये तोशु, ये वनराज शाह, कौन से अपने? किन अपनों की बात कर रही थी अनुपमा? आज जिस तरह से ये कांड हुआ है दोस्तों, जिस तरह से एपिसोड में इसको दिखाया गया है, पहले तो एक बहुत बड़ा फ्लॉ है इस पूरे के पूरे सीन में कि चेन जो है वो गुंडों को देने के बाद वनराज शाह के गले में चेन है। चलो ये गलती होगी किसी से कि चेन निकालना भूल गए होंगे, मगर ये बड़ी गलती है, जबकि पूरा का पूरा सीन ही पैसों पे डिपेंड कर रहा है। तो खैर ये पूरा जो हमने डिस्कस किया, इसमें दुख की बात यही है कि बा भी वहीं पे है, वनराज शाह भी वहीं पे है, तोशु भी वहीं पे है। केंजल को कंसर्न है वो दिखा रही है, मगर इनका कंसर्न अनुपमा के प्रति कुछ दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है तो सिर्फ बातों में। अनुपमा जेल में है, इसका सिर्फ एक डायलॉग है, और फील क्या है वो नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये तो अब वनराज शाह को पता चल गया कि अनुपमा ने नहीं चुराया है, मगर बा को तो अभी भी लग रहा होगा कि चुराया है।
और दूसरी तरफ बीजी है। तो ये देख के सच में अनुपमा के लिए दुख होता है कि उसको इन अपनों की पड़ी है। अब अनुपमा जो है एक फैसला तो जरूर लेगी, देखते हैं क्या होता है आगे। मगर डेफिनेटली ये जो वनराज शाह जैसे लोगों ने, तोशु जैसे लोगों ने जो अनुपमा की बलि चढ़ाई है, इसको मैं बलि ही कहूंगी। ये सच में एक घिनौना अपराध है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.